हम अगली टॉपिक एरर्स इन लेबलिंग एंड देयर प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि तलेक्षण में कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं और उन त्रुटियों का निवारण कैसे किया जाता है। तो तलेक्षण में मेनली 3 टाइप की त्रुटियां होती है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा नेचुरल एरर और तीसरा पर्सनल एरर। ये 3 प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। अब ये तीनों त्रुटियों में किस किस तरीके से त्रुटियां आती हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत आता है कि लेबल का समंजन में न होना, अर्थात जब हम लेबल इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं और उसका जो बबल ट्यूब होता है वो ठीक मध्य में नहीं होता है, तब हमारा अक्ष रेखा और बबल एक्सिस यानी कि पार्सल अक्ष दोनों समांतर और क्षैतिज नहीं होते हैं। इस कंडीशन में हमारी जो रीडिंग आती है वो सही नहीं हो पाती है। इसलिए जब भी हमें लेबल को स्थापित करना है उसके बाद से बबल ट्यूब को मध्य में लाना जरूरी है। बबल ट्यूब के बुलबुले को मध्य में लाना जरूरी है। उसके बाद से दूसरा इसमें आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर में कि बुलबुले का ठीक से हरकत न करना, अर्थात जो बबल ट्यूब के अंदर बुलबुला होता है अगर सुस्त या धीमा पड़ जाए, यानी कि उसकी चाल धीमी पड़ जाए और यह अपने स्थान पर धीरे धीरे न घूम पाए, तब भी यह पार्सल में बीच में नहीं हो पाता है और उस कंडीशन में जो रीडिंग आती है वो गलत होती है। उसके बाद से है अगला कि फोक्सी भागों का संचालन ठीक से न होना, अर्थात जो लेबल होता है उसके टेलीस्कोप का जो फोक्सन होता है, उसके जो स्क्रू होते हैं वो अगर घिस जाते हैं तो उनका बाहर निकलना या लटक जाना होता है, जिससे कि जो भी रीडिंग्स पढ़े जाते हैं वो ठीक नहीं आते हैं। इसके बाद से अगला है कि तलेक्षण गज में निशानों में त्रुटि। जैसे कि हमने जो भी स्टॉप रॉड रखा, इस पर जो भी रीडिंग्स यानी कि इसमें जो भी खांचे बने हैं उनके बीच का दूरी अगर बराबर ना हो तब भी जो रीडिंग आती है वो एरर होती है। इसके बाद से है त्रिपाद के जोड़ ढीले पड़ जाना। जैसे कि त्रिपाद हमारा है उसके जो भी जोड़ हैं वो अगर ढीले पड़ जाएंगे तो फिर इंस्ट्रूमेंट को उस पर कसना अच्छा नहीं होगा और ढीला होने के कारण वह सही से काम नहीं करेगा, जिसके कारण उसमें त्रुटि आ सकती है। इसके बाद से जो हमारा दूसरा त्रुटि है वो है नेचुरल एरर यानी कि प्राकृतिक त्रुटि। तो प्राकृतिक त्रुटि में सबसे पहली जो त्रुटि है वो है भूवक्रता के कारण पाठ्यांक में त्रुटि। अर्थात हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से समतल नहीं है, अर्थात अंडे के आकार की है। अतः जब भी इस टाइप का यानी कि भूवक्रता होता है और यहाँ पर हम अगर इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और यहाँ पर रीडिंग लेते हैं स्टॉप रॉड रख करके, तो इनके बीच यह जो एक सीधी क्षैतिज तल नहीं प्राप्त होता है। इस कारण इसमें भूवक्रता का भी कारण त्रुटि आती है और अपवर्तन के कारण भी त्रुटि आती है। इस तरीके से बताया गया है कि 200 मीटर दूरी पर गज रखने से भूवक्रता और अपवर्तन के कारण जो त्रुटि होती है वो 0.003 मीटर होती है। यानी कि 2 मीटर की दूरी पर अगर स्टॉप रॉड को रखें
और तब हम लेवल से रीडिंग को लें तो उसमें जो त्रुटि आएगी वो 0.003 मीटर की त्रुटि आएगी। इसके बाद से अगला है तेज हवा चलने के कारण उपकरण में कंपन, अर्थात जब उपकरण को सेट करने के पश्चात हवा तेज आए तब भी ऑपरेटर्स सही से टिक नहीं पाते हैं और इस कारण भी त्रुटि में आ सकती है। इसके बाद से है त्रिपाड के ज़मीन में धंस जाने के कारण, अर्थात त्रिपाड को हमने ऐसे जगह पे लगाया है जहाँ पर त्रिपाड ज़मीन में धंस जाए तो वहाँ पर भी रीडिंग्स जब ली जाएगी तो उसमें त्रुटियाँ आएंगी। इसके बाद अगला जो है वो है गज के नीचे धंस जाने से त्रुटि, अर्थात जिस जगह पर हम स्टॉप रॉड रखते हैं वहाँ अगर स्टॉप रॉड ही धंस जाए तो उसके बाद जो रीडिंग ली जाएगी वो त्रुटिपूर्ण होगी। अब अगली जो एरर है वो है तीसरी पर्सनल एरर, अर्थात जो सर्वेयर होता है उसके द्वारा भी कुछ त्रुटियां होती है और इसके कारण जो त्रुटि होती है वो पर्सनल एरर के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहला एरर क्या होता है कि लापरवाही से लेबलिंग कार्य को करना, अर्थात जब भी हम लेबलिंग कार्य करें तो लेबल को सेटअप करने के बाद उसका टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट किए बिना ही अगर रीडिंग लेते हैं तो जो रीडिंग प्राप्त होगा वो उसमें एरर होगा। उसके बाद से है दूसरा कि पाठ्यांक लेते समय बुलबुले पर ध्यान न देना, अर्थात जब भी हम किसी स्टॉप रॉड पे रीडिंग को पढ़ रहे हैं और उस कंडीशन में अगर लेबल का बबल ट्यूब के अंदर जो बुलबुला है वो अगर ठीक मध्य में नहीं है तो इसका मतलब कि अक्षरेखा और बबल एक्सिस दोनों एक सीध में और समानांतर नहीं है, इसलिए जो रीडिंग होगा वह त्रुटिपूर्ण होगा। उसके बाद से है तलक्षण गज को पकड़ने में दोष, अगर हम जो भी व्यक्ति स्टॉप रॉड को पकड़ने वाला है वो अगर अच्छे तरीके से स्टॉप रॉड को नहीं पकड़ेगा, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा करेगा तो उसके कारण जो त्रुटि आएगी वो हमारा पर्सनल एरर के अंतर्गत आएगी। उसके बाद से है गज पाठ्यांक लेने में त्रुटि, यानी कि स्टॉप रॉड पर रीडिंग को लेने में सर्वेयर के द्वारा स्टॉप रॉड पर रीडिंग अगर सावधानी पूर्वक नहीं ली जाएगी तब भी रीडिंग में एरर आएगा, तो यह हमारा पर्सनल एरर कहलाएगा। इसके बाद से है अगला पाठ्यांक दर्ज करने में भूल या लापरवाही, अर्थात जो भी सर्वेयर है और स्टॉप रॉड पर उसने रीडिंग को लिया है और उसको ठीक ढंग से लेबलिंग बुक में नहीं दर्ज करेगा तो इसके कारण भी त्रुटि आ सकती है। जैसे कि अगर इंटरमीडिएट साइट को जल्दी में अथवा भूल के कारण वो अगर बैक साइट या फोर साइट में लिख देता है तो इसके कारण पूरा कार्य त्रुटिपूर्ण हो जाएगा और कार्य को पुनः से करना पड़ जाएगा। इस तरीके से तीनों त्रुटियां होती हैं। तो ये रही 3 टाइप की त्रुटियां और यही आपके लेबलिंग कार्य में त्रुटियां होती हैं।